आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे प्रोडक्ट के बारे में जिसको लगभग 80 साल से ज्यादा हो चुके हैं और हर हिंदुस्तानी ने उस प्रोडक्ट को टेस्ट किया हुआ है। 4 पीढ़ियां गुजरने के बाद भी उस प्रोडक्ट का टेस्ट आज भी ऐसे की ऐसे बरकरार है। वो दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट का ब्रांड है। हम बात कर रहे हैं पार्ले जी के बारे में। आज की इस सक्सेस स्टोरी में हम जानेंगे कि पार्ले जी कैसे दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट का ब्रांड बना, क्या स्ट्रेटेजीज थी जो पार्ले जी ने अपनाई और उनको कैसे हम सीख सकते हैं। डेविड ओकली ने एक बार कहा था, गुड प्रोडक्ट्स कैन बी सोल्ड बाय ऑनेस्ट एडवर्टाइजिंग। इस कोट को पार्ले जी ने बखूबी निभाया है। पार्ले प्रोडक्ट्स के फाउंडर थे मोहन दयाल चौहान। मोहन दयाल जी एक सिल्क के व्यापारी थे। वो स्वदेशी आंदोलन से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। स्वदेशी आंदोलन ब्रिटिश काल में इसलिए चलाया गया था कि भारतीय चीजों का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा से ज्यादा हो और भारतीय लोग अपनी भारतीय चीजों को अपनाएं। मोहन दयाल जी जर्मनी गए, वहां उन्होंने कन्फेक्शनरी मेकिंग का काम सीखा। 1928 में वो जर्मनी से वापस आए एक विद ऑटोमेटिक मशीन के साथ। 1929 में उन्होंने एक फैक्ट्री परचेज की जहां कन्फेक्शनरी मेकिंग का काम शुरू किया गया। ये जो फैक्ट्री थी वो इरला और पार्ले विलेज के बीच में थी। 12 लोगों के साथ मोहन दयाल चौहान ने कन्फेक्शनरी मेकिंग का काम शुरू किया और उन्हीं लोगों को जिम्मेदारी दी गई। किसी को मार्केटिंग की जिम्मेदारी, किसी को प्रोडक्शन की जिम्मेदारी, किसी को कन्फेक्शनरी मेकिंग की जिम्मेदारी, किसी को इंजीनियर बनाया गया। इस तरह से एक फैक्ट्री की शुरुआत हुई। फैक्ट्री की शुरुआत करने में फाउंडर्स इतने बिजी थे कि उन्होंने प्रोडक्ट और फैक्ट्री का नाम तक नहीं सोचा। बाद में इस फैक्ट्री का नाम पार्ले प्रोडक्ट्स फाइनल किया गया। ये विले पार्ले से लिया गया जो एक उपनगरीय रेलवे स्टेशन था। पार्ले गांव के नजदीक होने के कारण इसका नाम विले पार्ले रखा गया था। 1929 में इस तरह पार्ले प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ। पार्ले प्रोडक्ट्स का पहला आइटम एक ऑरेंज कैंडी था। इसके बाद पार्ले प्रोडक्ट ने बहुत सारी टॉफी कन्फेक्शनरी आइटम्स बनाए। 10 साल बाद 1939 में पार्ले प्रोडक्ट ने बिस्किट मैन्युफैक्चरिंग शुरू की। उस समय बिस्किट एक आम आदमी की पहुंच से बाहर हुआ करता था क्योंकि बिस्किट एक एलाइट क्लास का आइटम था। यह बाहर से इंपोर्ट होता था और इंडिया में काफी महंगा बिकता था। इस ट्रेंड को काउंटर करने के लिए पार्ले प्रोडक्ट्स ने पार्ले ग्लूको बिस्किट लॉन्च किया। बिस्किट मेड इन इंडिया था, काफी सस्ता था, इसलिए ये बहुत ही जल्दी आम लोगों के बीच में पॉपुलर हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान ब्रिटिश इंडियन आर्मी ने इस बिस्किट का बहुत ही ज्यादा यूज किया था। देश के विभाजन के समय यानी सन 1947 में गेहूं की बहुत ज्यादा कमी हो गई थी हमारे देश में, तो इस वजह से पार्ले का प्रोडक्शन बंद करना पड़ा। लेकिन कंपनी ने इसका एक ऑल्टरनेट निकाला और जौ से बिस्किट बनाना प्रारंभ किया और देशवासियों को संदेश दिया, जब तक की स्थिति नॉर्मल नहीं हो जाती, सामान्य नहीं हो जाती, जब तक आप जौ के बिस्किट खाइए और ये बहुत ही हेल्दी प्रोडक्ट है। लोगों ने जौ के बिस्किट को भी हाथों हाथ लिया और पार्ले ग्लूको बिस्किट इसी तरह चलता रहा। 1960 के दशक में बहुत सारी कंपनियां ग्लूकोज बिस्किट के क्षेत्र में आ गई और पार्ले प्रोडक्ट्स को कंपटीशन का सामना करना पड़ा। ब्रिटानिया के ग्लूकोज बिस्किट से इनका सामना हुआ। इसके अलावा बहुत सारे ब्रांड और थे जिसकी वजह से पार्ले जी की सेल काफी गिर गई। पार्ले के सामने अब चुनौती थी कैसे अपने बिस्किट ब्रांड को दोबारा से पॉपुलर बनाया जाए और सबसे अलग और यूनिक किया जाए। तो इसके लिए इन्होंने अपनी पैकेजिंग में काफी हद तक सुधार किए। इन्होंने येलो और व्हाइट स्ट्रिप के साथ नया पैकेट लॉन्च करा और उस पर जो आज आप देखते हो एक पार्ले गर्ल का जो फोटो है वो 1960 के दशक में इन्होंने लगाया और जब से वो एज इट इज चला आ रहा है। पार्ले को बिल्कुल यूनिक बनाने के लिए पैकेजिंग बिल्कुल अलग और हटके कर दी गई जिससे कि ये कॉम्पिटिटर से अलग दिखे। अब नाम को भी यूनिक करना था, उन्होंने ग्लूकोज के जी को ले लिया तो अब इसका नाम पड़ गया पार्ले जी। जी का मतलब ग्लूकोज से था, लेकिन समय के परिवर्तन के साथ साथ बहुत सारे एड कैंपेन आए और जी से हो गया जीनियस। पार्ले जी की सफलता के कई सारे फैक्टर्स हैं जैसे प्राइस, एडवर्टाइजमेंट, मार्केटिंग, अच्छी क्वालिटी। तो इन सारे फैक्टर्स में हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। उससे पहले जानते हैं कि इसकी सक्सेस क्या है। पार्ले जी दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला बिस्किट ब्रांड है।
130 से ज्यादा फैक्ट्रियों में इंडिया में इसकी मैन्युफैक्चरिंग होती है। इसके अलावा 7 अदर कंट्रीज में इसकी फैक्ट्रियां हैं, जैसे यूएस, नेपाल, नाइजीरिया एंड यूरोप। उसके अलावा कई अफ्रीकन कंट्रीज में भी इसकी फैक्ट्रीज है। 1982 में पार्ले जी ने अपना टीवी कमर्शियल एडवर्टाइजमेंट लॉन्च किया। बच्चों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए इन्होंने भारतीय सुपर हीरो शक्तिमान को 1990 के दशक में अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिसकी वजह से बच्चे इनकी तरफ काफी अट्रैक्ट हुए। इसके अलावा इन्होंने एड कैंपेन जैसे जी से जीनियस, 6 मिलियन से ज्यादा शॉप्स पर पार्ले जी सेल किया जाता है। 400 मिलियन से ज्यादा हर महीने पार्ले जी बिस्किट का प्रोडक्शन किया जाता है। यह कहा जाता है कि पार्ले जी का जो 1 महीने का प्रोडक्शन है, अगर उसको एक के ऊपर एक रख दिया जाए तो धरती से लेकर चांद तक की दूरी को इजीली कवर किया जा सकता है। पार्ले जी बिस्किट के अलावा कन्फेक्शनरी आइटम, स्नैक, रस्क जैसे बहुत सारे ब्रांडों को रन करती है। पार्ले प्रोडक्ट्स पहली ऐसी कंपनी है जिसने लगातार 4 साल तक मॉन्डे सिलेक्शन अवार्ड को जीता है। पार्ले प्रोडक्ट्स 150 से ज्यादा आइटम बनाती है, 36 से ज्यादा इसके पॉपुलर ब्रांड हैं और 21 से ज्यादा देशों में ये अपने प्रोडक्ट का निर्यात करती है। भारत के ग्लूकोज बिस्किट का 70% हिस्सा पार्ले जी के हिस्से में आता है। पार्ले जी के जो बिस्किट का पैकेट है वो 2 रुपए से लेके 200 रुपए तक की रेंज में हर साइज में, हर क्वांटिटी में आता है। पार्ले जी एक आम इंडियन का ब्रांड है। ऐसा कोई भी इंडियन नहीं होगा जिसने कभी न कभी पार्ले जी का टेस्ट न चखा हो। तो अब जानते हैं कि ऐसी क्या स्ट्रेटेजीज थी जिनके दम पर पार्ले जी दुनिया में सबसे ज्यादा बिकने वाला ब्रांड बन गया। सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी थी वो थी प्राइस। पार्ले जी का जो प्राइस था बहुत ही लो प्राइस था, यानी कि ये इस प्राइस रेंज में आता है कि हर कोई व्यक्ति इसको आसानी से अफोर्ड कर सकता है। पार्ले जी के जो पैकेट है वो 2 रुपए से लेकर 200 रुपए तक के आते हैं, यानी कि आपको किस साइज का कौन सा पैकेट चाहिए आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर सकते हो। दूसरी सबसे बड़ी बात, पार्ले जी ने अदर ब्रांड्स के कंपैरिजन में अपने रेट्स नहीं बढ़ाए। एक बार पार्ले जी ने अपने रेट बढ़ाए थे जिसकी वजह से इसकी सेल्स बहुत डाउन हो गई थी। उसके बाद पार्ले जी ने अपने रेट नहीं बढ़ाए। अगर आपको याद हो तो कुछ समय पहले तक पार्ले जी का जो पैकेट था वो 100 ग्राम का 5 रुपए में आता था, लेकिन आज उसका जो वजन है वो घट के 55 ग्राम हो गया, लेकिन प्राइस आज भी 5 रुपए है। इनका कहना है कि पार्ले जी हमारा ड्राइवर प्रोडक्ट है और मार्जिन हम अदर प्रोडक्ट से इजीली कमा सकते हैं, जैसे 2020, हाइड एंड सीक, मारियो, मैंगो बाइट, रोलाए कोला, हैप्पी हैप्पी, ऐसे बहुत सारे ब्रांड हैं जिनसे वो मार्जिन कमाते हैं। इनका सीधा सा फैक्ट है कि आप प्राइस कम रखो और क्वांटिटी इतनी ज्यादा सेल करो कि आपको ज्यादा मार्जिन की जरूरत ही ना पड़े। पार्ले जी की सक्सेस का दूसरा फैक्टर है इनका प्रोडक्ट। पार्ले जी का प्राइस कम होते हुए भी इन्होंने इसके टेस्ट और क्वालिटी से कभी भी कोई समझौता नहीं किया है। आज से 40, 50, 60 साल पहले जो टेस्ट देते थे वही टेस्ट आज भी ये लोग प्रोवाइड कराते हैं। इसका जो टेस्ट है वो इतना यूनिक है, इतना जेनरिक है कि वो हर एज वर्ग को पसंद आता है। और दूसरी आम बोलचाल की भाषा में पार्ले जी इतना पॉपुलर हो चुका है अपनी इसी क्वालिटी की वजह से कि जब भी कोई चाय की दुकान पर आपको बिस्किट खाने का मन करता है तो आप उससे सीधा बोलते हो भैया एक पार्ले जी का पैकेट देना। ये सब पॉसिबल हुआ इसके प्रोडक्ट में दम होने की वजह से, क्योंकि इसकी क्वालिटी अच्छी थी और प्रोडक्ट अच्छा था। तीसरा जो फैक्टर है वो है इसकी पैकेजिंग। इसने अपनी जब पैकेजिंग को चेंज किया तो इसने इसका जो रैपिंग है वो इतनी अट्रैक्टिव रखी कि एक येलो और व्हाइट स्ट्रिप पैकिंग के साथ उसको इतना इजी कर दिया, इतना अट्रैक्टिव कर दिया विद द पार्ले गर्ल इमेज कि लोग आसानी से इसको अदर ब्रांड्स के बीच में पहचान लेते हैं कि ये पार्ले जी है। और जो पैकिंग कस्टमर के दिमाग में बैठी हुई है उसको आज तक इसने चेंज नहीं किया। स्टार्टिंग से उसी पैकिंग को लेकर ये आगे बढ़ रहे हैं। इनका सीधा सा मानना है कि जो पैकिंग कस्टमर के दिमाग में फिट हो रखी है उससे ब्रांड की रिकॉल वैल्यू बढ़ती है, इसलिए उन्होंने कभी भी पैकेजिंग को चेंज करने पर दिमाग नहीं लगाया। अगला जो फैक्टर है वो है कॉस्ट कटिंग। इन्होंने अपने प्रोडक्ट में हर जगह कॉस्ट कटिंग की है, लेकिन टेस्ट और क्वालिटी से कोई समझौता नहीं किया है।
पहले आपने देखा होगा कि जो पार्ले जी के बिस्किट हैं एक मोमलेट लिफाफे में आते थे, उसके बाद उन्होंने उस पैकिंग को चेंज करा, वहां से उन्होंने कॉस्ट कटिंग की और पॉलिथीन की पैकिंग के साथ रैप किया गया। उसके बाद जो बड़े पैकेट आते हैं उन्होंने उसमें उसकी भी जरूरत नहीं समझी, एक प्लेन पॉलिथीन में पैक करके बड़े पैकेट में उनको कवर कर दिया जाता है कि जहां से भी कॉस्ट कटिंग हो सकती है उन्होंने मैक्सिमम कॉस्ट कटिंग की, जिसकी वजह से ये इतना लो कॉस्ट में आइटम प्रोवाइड करा पा रहे हैं। अगला जो सबसे बड़ा रीजन है इनके सक्सेस का वो है इनकी ब्रांडिंग। स्वदेशी आंदोलन के समय पार्ले प्रोडक्ट्स का जन्म हुआ था। इनके जो फाउंडर्स थे वो उससे काफी प्रभावित थे, तो उन्होंने मेक इन इंडिया कैंपेन को हर जगह रखा। जब इन्होंने अपने टीवी कॉमर्शियल एड लॉन्च किए या जो पेपर एड इन्होंने निकाले, सब में एक ही चीज थी, मेक इन इंडिया ब्रांड। इसको इस तरह प्रमोट किया गया, भारत का अपना बिस्किट, जिससे ये लोगों के बीच जल्दी से जल्दी पॉपुलर हो गया और एक स्वदेशी की भावना से लोग इसको जल्दी ही अपनाने लगे। बड़े लोगों के अलावा बच्चों को टारगेट करने के लिए इन्होंने एक टीवी कैंपेन लॉन्च किया, जी माने जीनियर, और साथ ही बच्चों के सुपर हीरो शक्तिमान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया, जिससे ये बच्चों के बीच में भी पॉपुलर हो गया। अब इसको हर वर्ग आयु का आदमी खरीदता है और खाता है। एल्बर्ट आइंस्टीन ने एक बार कहा था, स्ट्राइव नॉट टू बी ए सक्सेस बट रादर टू बी ऑफ वैल्यू। पार्ले जी लो प्राइस, हाई क्वालिटी एंड स्ट्रॉन्ग ब्रांड इमेज के साथ कंज्यूमर को परसीव्ड वैल्यू ऑफर करता है। ये थी पार्ले जी की कहानी। आपको कैसी लगी? अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करो।